Disclaimer: this video is based on history. It is only for educational purpose. It is not our intention to hurt the feelings of any person, society, community, or religion and country. We respect the sentiments of one and all in every way. We fully respect all people of the world, and our aim is not to hurt or humiliate their feelings in any way. डार्क वेब पर इंसानी गोश्त दस्तयाब है। डार्क वेब में कैनिबलिज्म यानी आदमखोरों का एक फोरम है जहां के अरकान एक दूसरे को अपने जिस्म के किसी हिस्से का गोश्त फरोख्त करते हैं। जैसा कि पिछले दिनों वहां एक पोस्ट लगी जिसके अल्फाज ये थे, क्या कोई मेरी रान का आधा पाउंड गोश्त खाना चाहेगा? सिर्फ $5,000 में उसे खुद काटने की इजाज़त होगी। कैनिबलिज्म रेस्टोरेंट की एड लगाई गई और ऑनलाइन इंसानी दिमाग को दुनिया की सबसे महंगी और लजीज डिश कहकर मुतारफ़ करवाया गया, और वो ये दावा करते हैं कि ये 100% इंसानी है। इसी तरह वहाँ लिस्ट भी जारी की गई जिसमें ऑनलाइन बिटकॉइन करेंसी के इवज़ इंसानी आँख, कान, सीने, दिल, फेफड़े, बाजू, रान, टांग के रेट लगाए गए। आप ऑर्डर करें, सरप्राइज बॉक्स आपके घर भेज दिया जाएगा। अमेरिका में एक स्टूडेंट मजाक में ऑर्डर करके सो गया। सुबह उसको मेल आया कि बाहर अपना सरप्राइज बॉक्स ले लो। जब उसने डिब्बा खोला तो देख के घबरा गया। एक इंसानी हाथ जो उसने रात को ऑर्डर किया था वो ताज़ा खून से लुथड़ा डिब्बा में मौजूद था। उसने पुलिस को इत्तला की। बाद अज़ां इस स्टूडेंट को मार दिया गया। डार्क वेब में एक वीडियो में 2 लोगों को सरेआम उल्टा लटकाकर छुरी से ज़िबा कर दिया गया और खाल उतार कर अज़ा को फ़रोख्त करने की बोली लगाई। एक वेबसाइट जूते, पर्स, बेल्ट वगैरह बेचती है और उनका ये दावा है कि ये इंसानी खालों से बने हैं और ये खालें बुर्मा के मुसलमानों की ली गई हैं, और औरतों के पस्तान का गोश्त भी महंगे दामों फ़रोख्त होता रहा है। सोचने की बात है कि ऐसी सोसाइटी कहाँ पनप रही हैं। क्या अमेरिका के अंदर ऐसी जगह हैं जहां आम लोगों का जाना मना है और वहां इंसानी गोश्त दस्तयाब है? जादू से दिलचस्पी रखने वाले जादूगर इंसानी गोश्त खा के अपनी शैतानी ताकतों को बढ़ाते हैं। उनकी मुताबिक इंसानों को कुर्बान करने से शैतान खुश होता है और इनकी ताकत में इजाफा करता है। हेलोवीन नाइट्स में ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता है और ये सब जादूगर ही मनाते हैं, और इनके पैरोकार सिर्फ ऐसा इजहार करते हैं, यानी वो इंसान नुमा केक बनाकर नोश करते हैं और इस तरह रस्म पूरी करते हैं और शैतानी ताकतों को खुश करते हैं। डार्क वेब पर कैनिबलिज्म को फ़रोग देने के लिए तरह तरह की ड्रग्स भी बेची जाती हैं, जिनमें सर फहरिस्त बूरा चीरो है। ये ड्रग्स के इस्तेमाल से इंसान ज़ूम्बीज़ आदमखोर बन जाता है और इंसानी गोश्त को खाने की तलब तेज़ तर हो जाती है। बूरा चीरो ड्रग्स के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने खुद इसको लेबॉर्ट्री में तैयार किया है। ये आइस के नाम से बेची जा रही है। लिखने को बहुत कुछ लिखा जा सकता है। डार्क वेब वर्ल्ड ऐसी घिनौनी दुनिया है। आप इस बारे बिजनेस इनसाइडर, रेडिट या मुख्तलिफ फॉर्म्स पर आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। ये वो जगह है जहां दुनिया एक अजीब शैतानियत में डूबी होती है, जहां तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, और अगर पहुंचना चाहें तो गैर कानूनी होने के साथ इंतहाई ख़तरनाक भी है। यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके सर्वर्स भी प्राइवेट होते हैं। यहाँ पर किसी भी रेगुलर ब्राउज़र से रिसाई हासिल नहीं की जा सकती। एक मखसूस ब्राउज़र है TOR के ज़रिए रिसाई हासिल कर सकते हैं। यहाँ अदायगी के लिए बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी मुतारफ़ करवाई गई है। इसकी लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कहाँ से आई, किसने भेजी और कौन रिसीव कर रहा है। ये वेब खुफिया अदारे, माफिया, हिटमैन, सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर ड्रग्स का, वेपन्स का, कंट्रैक्ट किलिंग्स का, चाइल्ड्स पोर्नोग्राफी का, प्राइवेट लाइव फाइट्स का,
मुल्कों के राज चुराने और बेचने का, इंसानी अज़ा बेचने और ख़रीदने का, लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक करने का कारोबार होता है। बच्चों का कत्ल पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। 90 से पाकिस्तान में लगातार बच्चों को अगवा करके जिनसी तशद्दुद करके मारा और नाकारा बॉडीज़ को फेंक दिया जाता है। ह्यूमन आर्गन्स की स्मगलिंग में बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद की वीडियोस और बाद में उनको कत्ल करके उनके जिस्मानी अज़ा बेचे गए थे। और जावेद इकबाल मुगल नामी 100 बच्चों के कातिल को खामोश करवा दिया गया। खुफिया हाथों के लिए कई ऐसे जावेद इकबाल काम करते हैं। 2015 का एक बड़ा स्कैंडल जिसमें 2006 से लेकर 2015 तक 300 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करके उनकी वीडियोस बनाई गईं और उस सारे मामले में पुलिस और एक सियासी बंदे को मुलव्विस बताया गया। हम जिस तरह से हर केस को जहालत और नफ्सियाती पेचीदगियों को वजह बनाकर चुप हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक मल्टी ट्रिलियन इंडस्ट्री है। ज़ैनब फरिश्ता और बहुत से बच्चे और बच्चियां के नाम आते हैं जो इसी जिनसी तशद्दुद का शिकार होती आई हैं और बाद में लाशें कचरे में डाल दी जाती रही हैं। पूरे पाकिस्तान में ही ये हो रहा है। मजहबी कम्युनिटी लिबरल्स इसको मौलवियों पर थोप रहे हैं। भाई लोग, ये इतना सादा काम नहीं है। ये किसी महरूमी की वजह से या नफ्सियाती पेचीदगियों की वजह से नहीं हो रहा। ये कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है। ये सब वो बाकायदा अपनी डिमांड पर बच्चे के साथ या औरत के साथ जिनसी तशद्दुद करवाते और बोली लगाते हैं कि इसके साथ ये करो तो इतने पैसे ले लो और वो करो तो इतने पैसे। प्राइवेट फाइट्स में किसी एक फाइटर के मरने तक ये लोग बोलियां लगाते रहते हैं। पाकिस्तान में हाल ही में होम डिलीवरी बर्गर में इंसानी उंगली पाई गई है और फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद पता चलेगा किसकी उंगली है। किस मासूम जान का कत्ल करके उंगली का नाखून समेत हिस्सा खाने में दिया जा रहा है। बात जो भी हो, इस बात की तरफ इशारा है पाकिस्तान में भी कैनिबलिज्म का फ़रोग हो चुका है। सब्सक्राइब मास्टर जीन एकेडमी 2.0।